हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ऑफन आप करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान रहते हैं और लास्ट में जब भी एग्जाम आता है, प्रीलिम्स आने वाला होता है, मेंस आने वाला होता है या इनफैक्ट इंटरव्यू आने वाला होता है और करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अब करंट अफेयर्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से करना है ना। करंट अफेयर्स उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, चाहे प्रीलिम्स का टाइम हो और चाहे मेंस का टाइम हो। आप क्या करते हो, प्रीलिम्स और मेंस जब आता है तो करंट अफेयर्स के लिए परेशान होना शुरू करते हो कि सर ये कंपाइलेशन वो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बता दीजिए, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ही दे दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है वही बता दीजिए। ठीक है, एकदम ऐसे परेशान हो जाते हो कि सर कैसे करना है। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पढ़ाई स्टार्ट किए हुए 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स हुआ है और उनको समझ में नहीं आता कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। मार्केट में टू मच मटेरियल है, क्या पढ़ा जाए। अलग अलग टाइम पे, जब प्रीलिम्स के टाइम पे वो देखते हैं कि 2-2 हज़ार पेज, 1500, 1500 पेजेस का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। उसको एक बार पढ़ भी लिया तो रिवाइज कैसे होगा, रिवाइज भी कर लिया तो रिटेन कैसे होगा, याद कैसे होगा। उतना पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में स्टैटिक छूट जाता है। तो अभी हम यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, एपीएससी के लिए और बाद में फिर यूपीएससी के लिए पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स को टैकल कर सकते हो। हाउ टू टैकल करंट अफेयर्स सारे एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे, अगर आप इस साल मेंस देने वाले हो तो क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे, है ना। दो तरह के कैंडिडेट होंगे हमारे पास। एक जो बिगिनर है, वन कैंडिडेट जो बिगिनर है, बिगिन कर रहा है बिगिनर, और वो अगले साल कैसे कैसे करके आराम से एग्जाम दे सकता है, क्या स्ट्रैटेजी लगा सकता है बिगिनर के लिए। दूसरा वाला हो गया जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं और इस साल मेंस देने वाले हैं उनके लिए, है ना। मान लो आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 मंथ्स, 1 ईयर हो गया आपका प्रिपरेशन करते हुए, बट आप इस साल मेंस नहीं दे रहे हो, आपका प्रीलिम्स में बहुत कम स्कोर आ रहा है या आपने इस साल प्रीलिम्स नहीं दिया है, तो फिर आपको सीधे सीधे ये समझ में आता है कि हो सकता है उसका बहुत बड़ा रोल करंट अफेयर्स भी रहा हो कि आपका प्रीलिम्स इस साल क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप भी अपने आप को एक बिगिनर ही मानो और आपके लिए भी वही स्ट्रैटेजी लगेगा जो एक बिगिनर के लिए लगेगा, और मेंस देने वाले एस्पिरेंट के लिए थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी लगेगा जो इस बार मेंस दे रहे हैं, जिनको 90% या 100% ये कंफर्मेशन है या एटलीस्ट 70% ये उम्मीद है कि वो इस साल मेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो बिगिनर एंड मेंस दोनों कैंडिडेट के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर अ बिगिनर और इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, बट यू आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो आप क्या करने वाले हो, कैसे आप अपना करंट अफेयर्स कवर करने वाले हो। तो जस्ट लिसन टू मी। देखो, करंट अफेयर्स के क्या क्या एस्पेक्ट हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पहले एपीएससी की बात करते हैं। एपीएससी में करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। एपीएससी में करंट अफेयर्स में आसाम से रिलेटेड चीजें आती हैं। आसाम रिलेटेड कि आसाम गवर्नमेंट क्या नया स्कीम निकाल रही है, आसाम में क्या क्या और डेवलपमेंट हो रहे हैं, आसाम में क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड वगैरह। तो ये सारे चीजें जो है आसाम स्पेसिफिक, तो वो पूरा आपको एपीएससी के एग्जामिनेशन में मिलता है, बोथ प्रीलिम्स में भी मिलता है और मेंस में भी मिलता है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, दोनों तरह के करंट अफेयर्स एपीएससी में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग एपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। एपीएससी प्रीलिम्स, एपीएससी प्रीलिम्स में दोनों तरह के करंट अफेयर्स रहेंगे, आसाम से भी रहेंगे और नेशनल इंटरनेशनल भी रहेंगे। तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या सीरीज निकालते हैं। आसाम के लिए हमारे पास 2 सीरीज हैं। एक सीरीज का नाम है आसाम प्रहरी, जो संडे संडे आप देखते हो राज सर अभी आसाम प्रहरी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हर संडे, एवरी संडे आपको सुबह के 8-9 बजे 9 AM के अराउंड में आपको क्या मिल जाएगा, आसाम प्रहरी मिल जाया करेगा। ठीक है, आप क्या करो, उसको पूरा अच्छे से देखो, उससे आप नोट्स भी बना सकते हो, उससे रिलेटेड अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये आप हमेशा हर संडे एक आदत बना लो
कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ, ब्रेकफास्ट के बाद आपको ये देखना ही देखना है, इसमें इसमें डेप्थ और ज्यादा बढ़ाया गया है सो दैट कि आप मेंस के लिए और अच्छे से फोकस हो पाओ। आने वाला जो एपीएससी मेंस होगा, अगर आप आज से या पिछले संडे या जब भी 1-2 वीक पहले से असम प्रहरी कवर करना स्टार्ट करते हो, आने वाला जो भी मेंस होगा, जो 3 मंथ्स बाद या 2 मंथ्स बाद जो भी एपीएससी मेंस लेने वाली है, अगर उसमें 12-13 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं, तो एटलीस्ट यू विल गेट 6-7 क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम अभी से आसाम प्रहरी में आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन पुराने वाले भी अगर आप कवर करते हो तो ज्यादा मिल जाएगा। ये मेंस वालों के लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कि जिनको मेंस देना है, जिनको मेंस नहीं भी देना है, अगले साल प्रीलिम्स देना है, उनको भी आसाम प्रहरी देखना है, और जिनको प्रीलिम्स देना है उनको भी आसाम प्रहरी देखना है, और काफी अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये आप सब लोगों के लिए, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आपको मेंस देना है, चाहे आपको नहीं देना है, आप सब लोग आसाम प्रहरी को अच्छे से देखोगे, ठीक है। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1। क्या उससे नोट्स बनाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या उससे नोट्स बनाना है? तो द एडवाइस इज कि अगर आप इस साल मेंस देने वाले हो तो यू आर ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो आप थोड़ा बहुत मेंस में नोट्स बना सकते हो अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो। लेकिन अगर आप इस साल मेंस नहीं देने वाले हो तो नोट्स मत बनाओ। यही वीकली जो है, वीकली जो आसाम प्रहरी होता है वो कंपाइल होता रहता है ना, हर संडे का पूरे मंथ में कंपाइल होता है, और अगले मंथ में आपको आसाम प्रहरी मिल जाता है 40 पेजेस 50 पेजेस का। उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, जैसे भी रिवाइज करना हो, मोबाइल से रिवाइज कर लो, है ना, आपके पास लैपटॉप वगैरह है वहां से कर लो, प्रिंट आउट ले लो, वहां से रिवाइज कर लो, दैट इज अप टू यू। एंड दीज इनिशिएटिव्स आर फ्री टू एवरीवन। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से आप कर सकते हो। आसाम प्रहरी की मैं अगर यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज आसाम प्रहरी। आराम से आप हमारा जो YouTube चैनल है वो खोल सकते हो, वहां का प्लेलिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे आसाम प्रहरी मिलेगा, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस आप देख सकते हो। दिस इज आसाम प्रहरी, है ना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आसाम प्रहरी के अलावा आसाम स्पेसिफिक और क्या सीरीज है? अब ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ जिनको अगले साल प्रीलिम्स देना है उनके लिए है। जो इस साल मेंस दे रहे हैं वो फिलहाल के लिए मेंस तक इसको स्किप कर सकते हैं, है ना, जिसका नाम है साफल्य। साफल्य, सफल होना, प्रीलिम्स में कैसे सफल हुआ जाए। सैटरडे को आपको 10 MCQ मिल जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना, इसमें भी मिलेगा बट इसमें अलग से भी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो हर सैटरडे। इसमें आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आसाम बेस्ड करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कहां पे कराई जाएगी? साफल्य में कराई जाएगी, है। यहां पे देख लो साफल्य, वीकली एमसीक्यू ऑन आसाम अफेयर्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स, ये आपको कराया जाएगा। और जो सीरीज है उसका नाम क्या है? साफल्य। तो ये आपको देखना है ना। वीक में आपको कितने वीडियोज हुए अभी तक? 2 वीडियोज हुए, जस्ट 2 वीडियोज इन अ वीक। अगर आप ये करते हो तो आपका आसाम जो है वो पूरा प्रिपेयर होते रहेगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस ऑल्सो। तो ये हो गया आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात, है ना, जो दोनों कैंडिडेट्स को करना है। साफल्य सिर्फ किसको करना है? साफल्य सिर्फ बिगिनर्स को करना है, या फिर जिनको इस साल मेंस नहीं देना उनके लिए साफल्य सीरीज है, ठीक है। आप नोट्स बना लो, बाद में आप भूल जाओगे, आप ऐसे ही वीडियो देख रहे होगे, बाद में भूल जाओगे कि क्या करना था। फिर बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए हमारी 2 सीरीज चलती है, जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स, अब इसमें ये, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो दिस इज डीसीए। डीसीए हम लोग डेली कवर करते हैं, और डीसीए में नेशनल इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के टॉपिक्स होते हैं 3, 4, 2, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पूरा नेशन वाइज या इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहां कवर होता है? डीसीए में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हो, या अगले साल मेंस दे रहे हो, या इस साल मेंस दे रहे हो, आप सब के लिए ये डीसीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो, एपीएससी का मेंस, तो आपका जीएस पेपर 2, आपका जीएस पेपर 3 कि जो भी करंट अफेयर्स होंगे, या फिर ऐसे के टॉपिक्स होंगे जो कि नेशनली इंटरनेशनली टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको कहां पे मिल जाएंगे? डेली करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, मेंस वाले टॉपिक्स।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर चीता रिलोकेशन की न्यूज आई थी, चीता को रिलोकेट किया जा रहा है, नामीबिया से साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है, वो सब कहां कवर हो रहा था डेली करंट अफेयर्स में, जो कि एपीएससी ने जीएस पेपर 3 में पूछा है ना। साइंस से रिलेटेड टॉपिक, डिजिटल ट्विन क्या है, डिजिटल ट्विन कहां था, यहां था। उन्नति प्रोग्राम क्या है, कहां था, यहां था, है ना। लास्ट ईयर निजुत मोइना स्कीम कहां था, यहां था। समझ में आ रही बात। तो ये जब देखोगे मेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो यहीं से आ रहे हैं। अगर अभी से भी आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट मेंस के 60% टॉपिक मिल जाएंगे, जो अगले 2-3 महीने में कवर होंगे, वही आपको सीधे सीधे आपके मेंस के एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगले साल प्रीलिम्स के एग्जाम में ये कवर करते जाओगे फॉर 1 होल ईयर, उसी को रिवाइज करते जाओगे, तो वही आपको कहां मिलेगा, अगले साल प्रीलिम्स के एग्जाम में मिलेगा। सेकंड नंबर इज आवर प्री सिक्योर, जो सेकंड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री सिक्योर, प्रीलिम्स को सिक्योर करने के लिए। इसमें भी आपको 5 MCQ मिलेगा ऑन डेली बेसिस। गेट 5 MCQ ऑन डेली बेसिस मिलेगा प्री सिक्योर में, है ना। इसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक पूरी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। तो अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है प्रीलिम्स का, तो ये आपके लिए देखना ही देखना है ना, ये आपको देखना ही देखना है। हमने पहले भी जैसे ही एपीएससी का पेपर कंप्लीट हुआ, हमने सीधे सीधे बताया कि एपीएससी के लिए आपको क्या करना था, एपीएससी के लिए क्वेश्चंस कहां से आए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आए, प्री सिक्योर के, डीसीए के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको एपीएससी में आए हुए थे। आसाम प्रहरी के भी क्वेश्चन आपको एपीएससी में दिखे होंगे, है ना। इन सब के क्वेश्चन तो आपको पूरे जो भी क्वेश्चंस नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से एपीएससी ने पूछा था, जो भी क्वेश्चंस नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो सारा का सारा आपको कहां मिल जाएगा, डीसीए और प्री सिक्योर में मिल जाएगा। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस ये है कि अभी से आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अभी तो मुझे पढ़ते हुए 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, इसमें से मुझे 100% समझ में नहीं आता है, मुझे 50% समझ में आता है, मुझे 30% समझ में आता है, मुझे 70% समझ में आता है। तो जितना समझ में आता है उतना ही अच्छा है। आप जितना समझ में आता है उसी हिसाब से आप करते जाओ। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे, बीट इकोनॉमिक्स, बीट पॉलिटी, बीट एनवायरनमेंट, बीट अदर सब्जेक्ट्स, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे आपको ये दोनों ज्यादा समझ में आते जाएंगे। बहुत बार टॉपिक रिपीट भी होंगे। अभी अगर फ्लड की बात चल रही है, 1 महीने बाद चलेगी, फिर वो न्यूज में आएगा। बहुत बार टॉपिक रिपीट होंगे, तो बहुत सारा स्टैटिक टॉपिक आपका इनके थ्रू ही प्रिपेयर हो जाता है, डेली करंट अफेयर्स के थ्रू ही प्रिपेयर हो जाता है, प्री सिक्योर के थ्रू ही प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप डेली देखते रहोगे, डेली जो आपका नॉलेज है वो चर्न होता जाएगा, डेली आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा कि हाँ डेली कुछ नॉलेज में एडिशन हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं, मेंस का ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं सब 3-4 पेज लिखने के बाद कंटेंट ही नहीं हो रहा है। कहां से कंटेंट आएगा? कंटेंट नहीं आ रहा है क्योंकि आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे हो। कंटेंट लाने के लिए आपको फॉलो करना होगा। ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिया, फिर पीडीएफ मिला, पीडीएफ पढ़ो कि हाँ ये रहा पीडीएफ, इसमें ये पॉइंट थे, वो सब अपने को याद करने की कोशिश करो। उसी समय रट्टा मार लेना ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक बार पढ़ लो। अब ऐसा रोज करते जाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ते जाता है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये सारे इसमें से नए नए एंगल्स, नए नए कंटेंट, नया नया कंटेक्स्ट, नए नए एग्जाम्पल्स आप अपने ऐसे में लिखते जाओगे। ऐसे पढ़ने वाले को लगेगा अरे वाह, ये ऐसे जो लिख रहा है अभी 1 हफ्ते पहले की न्यूज थी, 10 दिन पहले की न्यूज थी, 2 महीने पहले की न्यूज थी, वो सारा कंटेंट ये ऐसे में डाल रहा है। मतलब ऐसे पढ़ने वाला जो आपका ऐसे चेक करेगा वो आपको काफी एक सुलझा हुआ लर्नेड सिटीजन मानेगा कि हाँ आप एक बहुत उम्दा कैंडिडेट हो सिलेक्शन के लिए। तो ये आपको करना है और ये भी आपको करना है। तो ये तो हफ्ते में कितने हैं? 2 वीडियोस हैं, 2 दिन। ये आपको डेली मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेगा, मंडे टू सैटरडे मिलेगा, संडे नहीं मिलेगा। संडे को क्योंकि एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, संडे को हम कवर नहीं करते हैं। बट हाँ, संडे को कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज आया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मंडे को कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा किसी दिन का न्यूज़पेपर छूट रहा है, बिल्कुल नहीं छूट रहा है। आसाम प्रहरी में भी पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है आसाम प्रहरी में आ रहा है, वही साफल्य में आ रहा है। प्री सिक्योर आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, 5 डेज। 5 डेज ये करो, फिर 2 दिन ये हो जाएगा, 6 डेज ये हो जाएगा। तो ऐसे करके डेली आपको कितने वीडियोस देखने हैं? 2 वीडियोस देखने हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा होगा कि जो टॉपिक आप डेली करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो उसी पे एमसीक्यू आपको कहां मिलेगा? प्री सिक्योर में मिलेगा। तो आपने इसको देखा, फिर इसको देखा, आपका रिवाइज वही के वही हो गया,
है ना। आपने दोनों वीडियोस देखे, आपका रिवीजन हो गया कि सर ऐसे पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा वो इसमें बताया जा रहा है कि पढ़ाई यहां हो गई, क्वेश्चन यहां आ गया, कितना सटीक तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये काम आप अगर आप 1 साल कर लिए, 1 साल कर लिए, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि पेपर में कुछ आया है ना। 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाए, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि आप सोचते हो एग्जाम आ गया, आप कोई करंट अफेयर्स मुझे घुटा के पिला दे, और मार्केट में मिलते हैं 1500 2000 पेज के नोट्स कि हाँ बेटा पढ़ लो, हमने तो पढ़ा दिया है ना। उस टाइम पे आप परेशान हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप ये सारा करंट अफेयर्स करोगे, हम लोग डेली आपके लिए कराते रहते हैं, एग्जाम के टाइम पे क्या होगा? एग्जाम के टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा। पहले एग्जाम 2 महीना है, 3 महीना है, आपको डर नहीं लग रहा है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 की बात आते हैं। नंबर 2 क्या होगा? जब एग्जाम पास आएगा, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम क्लास में रिवाइज कराएंगे, उसका कंपाइलेशन मिलेगा 200 पेज का, 250 पेज का। और अगर आपने 1 साल क्लासेज स्मार्ट आईएएस में करी हैं, यूपीएससी के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सारे मतलब सारे क्वेश्चन आपको कहां मिल जाएंगे? डीसी और प्री सिक्योर में मिल जाएंगे। आप अभी भी उठाओ, डीसीए पढ़ा हुआ है, प्री सिक्योर पढ़ा हुआ है, यूपीएससी के पेपर पढ़ा हुआ है, वीडियोस पढ़े हुए हैं, उठाओ और देख सकते हो। यहां से देखोगे ये आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, है ना। यहां पे आपको जून की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्री सिक्योर की प्लेलिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी, यहां पे मिल जाएगी। ये जून की है, ये मई की है, तो आपको अलग अलग जगह पे प्लेलिस्ट मिलती जाएगी। आसाम प्रहरी, साफल्य, प्री सिक्योर, डीसीए, ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिलते जाएंगे और प्लेलिस्ट आप देखते जाओ। यही काम आपको करते रहना है ना। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। समझ में आई बात? तुम मेंस वालों को क्या करना है? मेंस वालों को बस प्री सिक्योर नहीं करना अभी के लिए, जब तक मेंस दे रहे हैं, साफल्य नहीं करना अभी के लिए, ठीक है, बाकी दोनों देखना है। प्रीलिम्स वालों को चारों देखना है ना। प्रीलिम्स वालों को चारों करना है, डेली करना है, रोज करना है। कभी किसी दिन छूट गया, अगले दिन कर लो बेटा, 1.5 स्पीड पे देख लो, कुछ तो याद रहेगा ना कि हाँ कुछ तो रिपोर्ट आया था, सर ने बताया था, कुछ तो याद रहेगा कि ईरान इजराइल का कुछ तो हो रहा था, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज, नटांज नाम याद रह गया, एग्जाम में आगे बताओ नटांज कहां है, कुछ तो याद रह ही जाता है ना। और जब दोबारा क्लास में रिवीजन कराया जाता है तो फिर आपका रिटेंशन हाईएस्ट हो जाएगा। खैर, YouTube वाले वीडियोस तो सबके लिए फ्री हैं, आप यहां क्लास करते हो या नहीं करते हो, इट इज फ्री फॉर ऑल, है ना। आराम से साल भर देखो, आराम से आप 40-50% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में मेंस और प्रीलिम्स में आ रहे हैं उनको करो और आराम से आप अपना स्टैटिक रिवीजन करके सेलेक्ट हो जाओ। बट जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए दोनों तरह की फैसिलिटीज हैं। हम लोग यहाँ पे पहले करा दे रहे हैं, उसका रिवीजन कब हो रहा है? जब एग्जाम पास में आ रहा है तो रिवीजन भी हो जा रहा है। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है? अब मेंस वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा है क्या, जो इस साल मेंस दे रहे हैं? प्री वालों के लिए तो प्री सिक्योर हो गया सर, प्री सिक्योर करा दिया आपने, साफल्य करा दिया आपने, हो गया, है ना। साफल्य हो गया, प्री सिक्योर हो गया। मेंस वालों के लिए क्या है? मेंस वालों के लिए है मेंस मंत्रा। मेंस मंत्रा क्यों? पूरे साल भर जो करंट अफेयर्स आया है, जो पूरे साल भर करंट अफेयर्स आ चुका है, जो मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहां पे होगा? मेंस मंत्रा में। चाहे वो जीएस 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कास्ट में कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, मेंस मंत्रा में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक तरह से कराई जाएगी, आंसर राइटिंग फॉर्म में कराया जाएगा। जीएस2 से रिलेटेड हो, कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस के टॉपिक हैं, सोशल जस्टिस के टॉपिक्स हैं, आईआर के टॉपिक हैं। जीएस3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर, साइंस। जीएस4 के टॉपिक्स है, जीएस4 में भी एथिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं। और जीएस5 के टॉपिक है। जीएस5 के टॉपिक्स क्या है? जीएस5 के टॉपिक्स क्या है? जो कि पूरे आसाम बेस्ड आपका करंट अफेयर्स। यहां देखो, यहां पे आपको मेंस मंत्रा दिखेगा, मेंस मंत्रा, मेंस आंसर राइटिंग। इसमें प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फॉर एपीएससी मेंस 2025। तो ये जीएस5 है। यूपीएससी वालों के लिए क्या है? जीएस 1 2 3 4। यूपीएससी वालों के लिए काम बहुत आसान है। यूपीएससी वालों के लिए और आसान क्या है? आसाम स्पेसिफिक कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है, डेली करंट अफेयर्स। सिर्फ क्या देखना है? प्री सिक्योर और मेंस मंत्रा में जीएस5 छोड़ के सिर्फ आपको जीएस 1 2 3 4 पे फोकस करना है ना। ये यूपीएससी वालों के लिए है, ठीक है ना। क्या नोट्स बनाने हैं? नहीं बनाने हैं। जब पूरा मंथ होगा, पूरे मंथ के बाद आपको आसाम प्रहरी का कंपाइलेशन मिल जाएगा, पूरे मंथ के बाद आपको डीसीए का कंपाइलेशन मिल जाएगा, पूरे मंथ के बाद आपको
प्री सिक्योर का कंपाइलेशन भी मिलने लग जाएगा। पूरे मंथ के बाद आपको साफल्य का कंपाइलेशन भी मिलता जाएगा। आप उसको पढ़ो ना, आप उसको प्रिंट करा के पढ़ो, आप उसको अंडरलाइन करके अपने पीडीएफ में पढ़ो, है ना। जिस दिन जो लेक्चर होता है डीसीए या कुछ भी हो रहा है तो उसके नीचे में आपको लिंक दे दिया जाता है कि पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उस पीडीएफ को उसी समय एक बार पढ़ लो। तो ऐसे जब आप करने लग जाओगे तब आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट डू इट फॉर 3 months एंड यू विल सी अ सी चेंज इन योर सेल्फ। आपके अंदर आपको चेंज लगने लगेगा कि यस नाउ यू कैन डू इट। फिर एग्जाम के बाद आप भागोगे नहीं 1500 2000 टॉपिक्स के बीच में। और हमारी खास बात क्या है? हमारी खास बात है करंट अफेयर्स अथाह है, समुंदर है। उस समुंदर में से काम का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आना। डीसीए जब आप देखोगे नेशनल इंटरनेशनल डीसीए में 2 3 4 टॉपिक्स हम डेली कवर करते हैं, कभी कभी 2 ही टॉपिक्स कवर करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए साल के एंड में जो कंपाइलेशन बनता है, जो रिवीजन कराते हैं वो कम होता है और उसी से क्वेश्चन आता है। आपका जो फालतू का बर्डन है वो बर्डन बच जाता है। वो टाइम आप कहां यूटिलाइज करते हो? स्टैटिक के लिए यूटिलाइज करते हो। स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ पार्ट आर इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर आप अगर आप करंट अफेयर्स पे ही सारा टाइम दे दोगे, करंट अफेयर्स ही कर रहे हो, 5 टॉपिक 6 टॉपिक डेली के आप करते जा रहे हो, साल में आप 1500 पेज 2000 पेज 3000 पेज का कंपाइलेशन रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज ही नहीं हो पाता है। दिस इज द चैलेंज, दिस इज द प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स फेस। बट उतना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था ही नहीं जितना पढ़ा दिया गया है आपको। इसीलिए ये सारा आपको 4 सीरीज जरूर दिखेगा बट एक कंसाइज है। बट ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें कराई जा रही हैं। कुछ भी आपको ओवरबर्डन यहां पे नहीं किया जा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर करंट अफेयर्स। इसके अलावा कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग अलग से यूट्यूब पे करा देते हैं, वो आप देख सकते हो, है ना। उसको देख के आप अलग से नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। और आप चाहे प्री दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे अभी तैयारी कर रहे हो, चाहे कभी तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे पूरा प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। नोट्स बनाने की बात मैंने बता ही दिया। हाँ, एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठो। थोड़ा बहुत अगर आपको नोट करने का मन है तो आप कर ही लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्री सिक्योर में कोई नया स्कीम है, कम से कम स्कीम का नाम नोट कर लो यार, ठीक है, कि हाँ स्कीम का नाम नोट हो गया, चलो ठीक है ना। क्योंकि जब रिवीजन करोगे तब लगेगा कि अच्छा ये स्कीम मैंने नोट किया था, इस स्कीम का नाम, टॉपिक का नाम नोट कर लो कम से कम, है ना। कम से कम टॉपिक के नाम, स्कीम का नाम अगर आप नोट्स बनाना है तो इतना इतना नोट करते चलो। क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इतना हमको रिवाइज करना है, इतना हमको रिवाइज नहीं करना है। तो आपके लिए भी काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नोट्स बनाने से ये होता है, जब आप कुछ भी वीडियो देख के नोट्स बनाते हो तो आप अटेंटिव रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, आप सोते नहीं हो, आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, घुसे हुए रहते हो। क्या इंपॉर्टेंट लगे कि नोट्स बना लिया, है ना। देखते रहते हो तो पैसिव रहते हो, सामने वाला कुछ चल रहा है, आप बैठे हुए बस, हाँ ठीक है वीडियो चल रहा है, ऐसे रहते हो। तो पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस समझो, थोड़ा बहुत बेसिक्स, है ना। एक पूरा आधे घंटे के वीडियो देखा तो 2-4 लाइन नोट्स बना लिया कि हाँ ठीक है ये स्कीम नया नया आया, ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी नया लगा, ये कुछ नया लगा, है ना। तो ऐसे करके हमने 3-4 पेज का नोट्स बना डाला। ये डेटा मुझे अच्छा लग रहा है। मेंस वालों को तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि मेंस वाले इंतजार करोगे कंपाइलेशन मिलेगा, तब तक टाइम लगेगा कंपाइल होने में चीजें, और आप अभी से बनाना स्टार्ट करो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, बाकी कोई भी डाउट हो, और साथ साथ में जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनका इंग्लिश वीक है, बेटा आप क्या कर सकते हो, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना भी शुरू करो, थोड़ा वोकैबुलरी इंप्रूव करो, रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करो। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो जैसे ही डीसीए का पीडीएफ अपलोड हुआ, पीडीएफ को खोल लो, पूरा पीडीएफ को अच्छे से रीड करो। उसमें जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है वो वर्ड मीनिंग का आप क्या करो, नोट्स बनाओ, है ना। वही वर्ड मीनिंग, वही सेंटेंसेस, वही लाइंस आपके एग्जाम में यूज होंगी, है ना। डीसीए में क्या हो रहा है, वही करंट अफेयर्स हो रहा है, वही न्यूज़पेपर के टॉपिक्स हैं, वही पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसी में जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया उनका अलग से नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो। आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होगा, आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा कॉम्प्रिहेंशन, और मेंस में काम आएगा राइटिंग एबिलिटीज। तो ऐसे करके अगर आप फोकस करते हो तो जाके आपका काम हो जाएगा। साल के एंड में लगोगे यस सर आई एम रेडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम दोगे और सेलेक्ट होके चले जाओगे, है ना। घूमते नहीं रहोगे बार बार इसी में कि सर इस बार 2 नंबर से रह गया, अगले साल 10 नंबर से रह गया। ये 2 नंबर से क्यों रह जा रहा है, 20 नंबर एक्स्ट्रा क्यों नहीं आ रहा है? वो 20 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए नहीं आ रहा कि आपका एफर्ट जो है, आप जैसे पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजी जो है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स में, स्ट्रैटेजी में, किसी ना किसी चीज में कमी रह जा रही है। तो नाउ इफ यू विल डू लाइक दिस, आई एम श्योर यू विल गोइंग टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।